ये जो 16 करोड़ 50,000 और समथिंग रुपए की नोटिस वडोदरा महानगर सेवा सदन में सफाई का काम करने वाला शांतिलाल सोलंकी को ये जो नोटिस मिली है, मैं ऐसा मानता हूँ कि जिसके पास सिर्फ 30,000 की आवक हो, तनख्वाह हो, उसका घर 3-4 लाख का हो, वो ये नोटिस देख के पढ़ के उसकी मन की हालत क्या हुई होगी। उसके परिवार में उसकी माँ, अरे उसकी पत्नी वो बीमार है, हो गई है, उसके बहनों जो साथ में रहते हैं वो हॉस्पिटलाइज है, उसका घर का माहौल एकदम तंग है। मगर ये जो नोटिस जिसने भी दी है या दिलवाई है या कार्यवाही की है या किसी ने लोन अगर दी हो तो अपने को पता नहीं है, आज शाम तक कागज़ सब आएंगे। मगर मेरा ऐसा मानना है कि ये जो भी किया है शायद उसका आधार कार्ड का यूज़ किया हो किसी ने, या तो गलत तरीके से कलेक्टर कचहरी में से ही नोटिस आने, क्योंकि वडोदरा शहर के मामलतदार और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पूर्व उन्होंने ये नोटिस दी है, यानी गवर्नमेंट की ओर से नोटिस आई है। तो ये जो नोटिस है, ये नोटिस प्रारंभिक रूप से प्राइमा फसी देखा जाए तो ये गलत है, क्योंकि आरसी दत्त रोड की जो प्रॉपर्टी दिखाई गई है वो प्रॉपर्टी उसकी है नहीं, शांतिलाल की। शांतिलाल का नाम है मगर प्रॉपर्टी उसकी है नहीं, उसकी प्रॉपर्टी तो घर है, उसका अलावा कुछ है नहीं। तो मैंने कई जगह पर कमेंट भी किए हैं, शांतिलाल सोलंकी की 16 करोड़ की नोटिस आने के बाद उसकी शांति हराम हो गई है, घर की शांति खत्म हो गई है। तो ये जो है जिन्होंने भी गलती की है, ये गलती बहुत भयंकर है। इसलिए मैंने हर एक जगह कहा है, कलेक्टर श्री वडोदरा और पुलिस कमिश्नर श्री वडोदरा दोनों को इसके तह तक जाके जिन्होंने भी ये गलती की है उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूँ इट्स ए वन टाइप ऑफ मेंटल क्रूअल्टी, और वो क्रूअल्टी मेंटल एट्रोसिटी है। अगर किसी को चाटा मारते तो एट्रोसिटी होती है, गाली देते तो होती है। तो ये तो उसके ऊपर उसका सिर पर बैठ गए हैं। 16 करोड़ सुन के अगर आप और मैं हूँ तो अगर अपने भी पैर हिल जाते हैं तो ये तो सफाई कर्मचारी, उसके घर की हालत क्या हुई होगी। और मैं ऐसा मानता हूँ, आप लोग उसके घर भी शायद गए इंटरव्यू लेने को, उसकी घर की हालत आपने देखी होगी। छोटा सा घर है, 1 रूम किचन का, और वो 16 करोड़। मैं आपको आश्चर्य हुआ होगा कि ये करने के बाद मेरे को वडोदरा शहर के 100 से 150 सफाई कर्मचारी मिलने आए। कल परसों ये सब पता चला, अब कल मिलने आए, सब पढ़ के सुनने के बाद तो सब ने ऐसा कहा कि जैन साहब आपने अच्छा किया कि हमारे सफाई कर्मचारी को बचाने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि बड़ौदा के हर एक नागरिक की इसके साथ एक फीलिंग्स जुड़ी होगी कि ऐसे आदमी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं तो ऐसा मानता हूँ पूरे देशवासी जहाँ भी ये जो सुनेंगे उन सबको ऐसा फील होगा कि ऐसे गरीब आदमी पर ऐसी बड़ी नोटिस देना, और गलती से दो या सही से दो या कोई भी घपला करके दो, ये गलत है, गलत है, गलत है। उसके खिलाफ कड़क सख्त में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।